देश भर में सावधानी के साथ कोरोना से जंग जारी है। बीते 24 घंटे में 50,848 नए केस आने के बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ के पार हो गई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना मरीजों के लिए के ठीक होने की राष्ट्रीय दर यानी रिकवरी रेट 96% के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि बीते 24 घंटे में 1,358 लोगों की मौत हुई है और करीब 69,000 लोग वायरस से ठीक भी हुए हैं। फिलहाल देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6,43,000 है, जो पिछले 82 दिन में सबसे कम है। वहीं 5 राज्यों से 70.52% नए कोरोना केस सामने आए हैं, जिसमें अकेले केरल से करीब 25% मामले हैं। अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होम ट्रीटमेंट कवर भी शामिल होगा। हालांकि इसके लिए ग्राहक को प्रीमियम चुकाना होगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI के मुताबिक कंपनियां अपने नए प्रोडक्ट्स में होम ट्रीटमेंट कवर को एड ऑन कवर के तौर पर जोड़ सकती हैं। साथ ही मौजूदा पॉलिसी होल्डर भी अपनी बची हुई पॉलिसी अवधि के लिए अतिरिक्त प्रीमियम देकर कवर होम ट्रीटमेंट को शामिल करवा सकते हैं। होम ट्रीटमेंट में क्लेम कंपनी की शर्तों के मुताबिक होगा। डॉक्टर की ओर से किए गए ट्रीटमेंट और मरीज की हर दिन मॉनिटरिंग रिकॉर्ड भी रखना होगा। होम ट्रीटमेंट सम इंश्योर्ड का 100% तक कवर हो सकता है। और बैंकों से भारी भरकम कर्ज लेकर विदेश भागने वाले कारोबारियों पर शिकंजा अब कसना शुरू हो गया है। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की जब्त संपत्तियों को केंद्र और सरकारी बैंकों को सौंपना शुरू कर दिया है। ईडी ने इन कारोबारियों से करीब 18,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। और इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, ये बताइए कि किस तरह से अब ईडी एक्शन में आ गई है। अभी तक जिस तरह से संपत्तियां ईडी के पास थी, अब उसने राज्यों, केंद्र सरकार को और बैंकों को ट्रांसफर करना शुरू कर दिया है, और क्या अपडेट है इसके अलावा? बिल्कुल, देखिए, इसमें जो अहम खबर है वो यही है कि आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की ओर से जो शेयर ट्रांसफर किए गए थे डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के रिसीवर को, ये माल्या के जो जब्त शेयर थे, इनमें इनकी आज करीब 5,824 करोड़ रुपए के शेयर जो है वैल्यू के बेचे गए हैं यूनाइटेड ब्रूवरीज के। और इसको जो हेनिकेन है, यूनाइटेड ब्रूवरीज की जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर कंपनियों में से है, उसने हेनिकेन ने खरीदा है इन शेयरों को। तो और इसके अलावा करीब 800 करोड़ रुपए वैल्यू के और शेयर जो है वो 25 जून को बेचे जाएंगे। तो इस तरह से माल्या के ऊपर जो करीब 9,000 करोड़ के आसपास का जो करीब टोटल बकाया बन रहा था बैंकों का, उसमें से करीब 6,624 करोड़ रुपए की रिकवरी जो है वो हो जाने की उम्मीद है बैंकों के लिए। तो एक तो ये अहम बात है जो आज का डेवलपमेंट है। इसके अलावा ईडी ने जो और बाकी संपत्तियां जब्त की थी, उसका भी आज ईडी ने ब्यौरा साझा किया है, जिसके मुताबिक 8,441 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है बैंकों को ट्रांसफर की जा चुकी है। और माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी से करीब 22,584 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है जब्त की गई हैं। इसके अगेंस्ट में 18,170 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है जब्त की है, जो करीब बैंकों का कुल बकाया जो इन तीनों लोगों पर है उसका करीब 80% हिस्सा जो है ईडी ने जब्त किया है। तो एक तरह से कहें कि ये जो बहुत दिनों से फंसा हुआ था मामला, वो अब धीरे धीरे सेटल हो रहा है। बैंकों के पैसे उनके पास वापस जा रहे हैं। हालांकि माल्या के जो शेयर जो रिलीज किए गए थे बैंकों को, उसके साथ कोर्ट ने एक कंडीशन लगाई है कि कल अगर माल्या जीत जाते हैं, कोर्ट कल भविष्य में जब भी जीत जाते हैं माल्या केस को, तो बैंकों को ये रकम वापस करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर एक कहें कि जो फंसा हुआ मामला था वो अब धीरे धीरे निपट रहा है और बैंकों को उनके पैसे उनके हाथ में आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी बैंकों का जो NPA है वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर को विस्तार से बताने के लिए।